आखिरी ट्रेन का सफर। सर्द रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और स्टेशन लगभग वीरान पड़ा था। सिर्फ एक नौजवान अयान प्लेटफॉर्म पर खड़ा आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक पुराना बस्ता और आंखों में थकान थी। सीटी की गूंज के साथ ट्रेन आई। गाड़ी लंबी थी मगर डिब्बों में सन्नाटा। अयान चढ़ा तो देखा, पूरे डिब्बे में बस 5 मुसाफिर थे। पहला, एक बुजुर्ग आलिम जिनकी आंखें बंद थी मगर होंठ लगातार कोई विर्द पढ़ रहे थे। दूसरा, काला कोट पहने हुआ एक आदमी जिसकी नजरें बार बार घड़ी पर टिक जाती। तीसरा, नकाबपोश औरत जिसके चेहरे का कोई हुलिया समझ में नहीं आ रहा था। चौथा, एक बच्चा, मगर हैरत की बात यह कि उसके साथ कोई वालिद या वालिदा नहीं थी। और पांचवा, एक अधेड़ उम्र का शख्स जो गौर से खिड़की से बाहर घने जंगलों को देख रहा था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। जैसे जैसे अंधेरे जंगल नजरों से गुजरते, अयान को बेचैनी बढ़ती जाती। माहौल अजीब था, कोई बातचीत नहीं कर रहा था मगर सबके चेहरे किसी रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। अचानक लाइट झिलमिलाई और बुझ गई। अयान का दिल धक से रह गया। उसी वक्त उसने महसूस किया कि बच्चा उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसकी मासूम आंखें सीधी अयान पर जमी थी। बच्चा धीमी आवाज में बोला, "यह सफर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम वही देखोगे जो बाकी लोगों ने कभी नहीं देखा।" अयान घबराकर पीछे हट गया। तभी बुजुर्ग आलिम ने आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, "बेटा, डरना मत। ये आखिरी ट्रेन हर किसी के लिए नहीं होती। इसमें वही सवार होता है जिसका मुकद्दर एक नए मोड़ पर है।" ट्रेन ने सीटी बजाई और एक अजीब सुरंग में दाखिल हो गई। बाहर सिर्फ स्याह अंधेरा था। सुरंग के बीच अचानक डिब्बे की खिड़कियों पर पुराने चेहरे दिखाई देने लगे, जैसे सदियों से मरे हुए लोग मुसाफिर बनकर बाहर से झांक रहे हों। अयान ने कांपते हुए पूछा, "ये सब कौन है?" काला कोट वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, "ये वो है जो अपने मुकद्दर से भागे, मगर आखिरी ट्रेन उन्हें भी ले गई।" अयान पसीने से भीग गया। तभी नकाबपोश औरत ने अपना चेहरा उठाया, मगर वहां चेहरा था ही नहीं, सिर्फ धुंधला धुआं। ट्रेन की रफ्तार और बढ़ गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये गाड़ी किसी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि किसी और जहान की तरफ जा रही है। अचानक ट्रेन एक झटके से